बिहार चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट बिहार को लेके ये आ रही है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी वो इस वक्त नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। जी हां, सीएम सम्राट चौधरी लगातार तारापुर से आगे चल रहे थे और उसके बाद जस्ट बाद अभी कुछ देर पहले ही वो सीएम नीतीश से मिलने सीएम आवास पर पहुंचे हैं। तो इसके पीछे का सियासी गणित क्या हो सकता है, आगे की क्या प्लानिंग होगी जदयू की, नीतीश कुमार की, सम्राट चौधरी की, तमाम सवालों के साथ हमारे साथ, तमाम जवाबों के साथ हमारे साथ आदित्य प्रकाश बने। तो आदित्य जी बताइए, इसके पीछे का क्या कुछ गुनागणित आपको क्या भविष्य नजर आ रही है? देखिए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सुनामी की जो लहर है, जिसमें बाकी विपक्षी की तमाम पार्टियां धराशायी हो चुकी हैं, ऐसे कंडीशन में मिलने गए हैं और जब इस बात को लेके अभी अटकलबाजियां स्टार्ट हो चुकी है सियासी गलियारों में कि क्या भारतीय जनता पार्टी से कोई अगला सीएम बनेगा, तो ऐसे में ये मुलाकात बहुत ज़्यादा खास और अहम हो जाती है। और आपको मैं बता दूं कि इसको लेकर काफ़ी लोगों के मन में कौतूहल है कि भाई आखिर क्या बात हुई दोनों के बीच में। तो जो जानकारों की तरफ से, जो एक्सपर्ट्स की तरफ से जो बातें सामने खुल के आ रही है कि जो मुलाकात है, ये मुलाकात आ रही है कि किस तरह से जो महागठबंधन, दोनों ही पार्टियों का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, उनके नेताओं का क्या स्टैंड होगा, किस तरह से, क्योंकि अभी जैसे ट्वीट डिलीट को लेकर जो एक मसला हुआ, इस तरह की चीज़ों से बचना है। जदयू ने पहले ट्वीट किया और कह दिया कि सीएम नीतीश थे और नीतीश ही रहेंगे। नीतीश कुमार उसके 10 मिनट बाद ही नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे, और उसके बाद 10 मिनट बाद इसको ट्वीट डिलीट करना पड़ेगा। ट्वीट डिलीट कर दिया गया, जिसके बाद से बहुत तरह के की अटकलबाजियां स्टार्ट हो गई। तो इन चीज़ों से बचने के लिए और पूरे ही एनडीए को सेम पेज पे रखने के लिए जानकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि मुलाकात करवाई गई है और इस समय बातचीत चल रही है। आपको मैं बता दूं कि सीएम हाउस में दोनों ही नेता, जो सीएम हैं इस समय वर्तमान में और डिप्टी सीएम हैं, दोनों के बीच में अभी भी बातचीत जारी है और इस बात को लेकर है कि जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार किस तरह से होगा। और एक बात होती है कि जब आप पार्टी बहुत बड़ी आ जाए और मीडिया में तरह तरह की अफवाहें या अटकलबाजियां जब स्टार्ट हो जाती है, तो जो दूसरी पार्टी है उसको आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है, अमित शाह की तरफ से जो और नड्डा जी की तरफ से कुछ मैसेज गया होगा, जो जानकार कह रहे हैं, जिसके बाद सम्राट चौधरी उस मैसेज को पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार के पास गए होंगे और साथ ही अपने प्रवक्ताओं को जो है, और कहा होगा कि हमने भी अपने प्रवक्ताओं को इस बात का गाइड किया है कि हमें सेम एक तरह की बातें रखनी है, बिल्कुल अलग बातों को नहीं रखना है। और साथ में मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है, उसके बाद अभी शाम को ऐसा वक्त आएगा जब सीएम नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे संयुक्त रूप से और बताएंगे, जो एक होता है कि जनता को धन्यवाद देना, बाकी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सम्राट चौधरी का कहना है कि फिलहाल तो हम उन्हें बस धन्यवाद देने आए हैं, बधाई देने आए हैं, लेकिन इस बधाई के पीछे भी कुछ ऐसी बातें होंगी। बिल्कुल, और जानकारों के मुताबिक यही सारी बातें हो रही हैं जो अभी वहाँ पे सीएम हाउस के अंदर। हालांकि जो बातें हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो सारी जनता के सामने आ जाएंगी, लेकिन ये जो मीटिंग है ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि ये जो आगे का जो स्टैंड होगा बीजेपी और जेडीयू का, वो यही से तय होगा। बिल्कुल, तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट है। अच्छा आदित्य, एक बात बताइए, एनडीए गठबंधन जो है वो 208 सीटों पे लीड कर रही है, वहीं आरजेडी गठबंधन की जो है, जो इंडिया ब्लॉक है या महागठबंधन है, वो 29 सीटों में मात्र आगे चल रही है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि जो भाजपा है वो अपने सीएम की सिफारिश नीतीश कुमार के सामने रख सकते हैं इस मीटिंग में सम्राट चौधरी? देखिए, बीजेपी की तरफ से कई ऐसे मौके आए जहां पे वो अपना सीएम बना सकते थे पिछले ही दिनों में, लेकिन अभी जो गठबंधन का जो धर्म है, भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल लीडरशिप नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में चले जाएं। और चूंकि क्या होता है ना कि आप सीटें ही बस मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि आपके साथ किसी भी मुद्दे पे क्योंकि अभी जेडीयू आप देखोगे ना कि लगातार पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बिल हैं उसमें आंख बंद करके जेडीयू का सपोर्ट मिला है। तो सपोर्ट बस सीटों का सपोर्ट नहीं होता, सपोर्ट होता है कि देखिए हम, चूँकि जेडीयू का जो बैकग्राउंड है वो समाजवादी बैकग्राउंड है, तो जो बीजेपी को दिखाने के लिए होता है कि देखिए हमारे साथ सेकुलर पार्टियाँ भी है, इस मसले पर समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग भी हैं। तो जेडीयू को साथ में रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता रहा है और वो उसको जाने नहीं देंगे। तब ये बात है कि वो बार्गेन तो करेंगे ही, या फिर चाहेंगे कि नीतीश कुमार को 1 साल का टर्म दिया जाए या ढाई साल का जो टर्म होता है, जो अक्सर हमने देखा है कि हाँ,
तो वो भी संभव है। हालांकि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, तस्वीर कुछ घंटे या हो सकता है कुछ एक आने वाले एक आध दिनों में साफ हो जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी हलचल बिहार को लेके है, सबसे बड़ी अपडेट है, वो यही हमने बताया आपको कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं और इस मीटिंग में, इस बातचीत में क्या कुछ बात हो सकती है, सीएम फेस को लेके हो सकती है, सीएम की कुर्सी को लेके हो सकती है, क्या कुछ हो सकती है, तमाम मायने हमें जो है आदित्य प्रकाश ने समझाया। और जो है बिहार चुनाव से रिलेटेड, बिहार चुनाव की एक एक सीट की हलचल अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते हैं और पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए इंडिया.com के साथ। धन्यवाद।